नमस्कार, मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र और अभी मैं मौजूद हूं मऊ जनपद के इस चाय की दुकान पर, जहां पर शाम को चाय पे चकल्लस होती है। अभी देखा जाए तो घोसी में विधानसभा की चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दे दिया है। इस बीच स्थानीय नेता कई सारे मौजूद हैं और मौजूद हैं यहाँ पर भी एक नेता हैं जो काफ़ी चर्चित हैं। ये भी शायद चौहान जी हैं और चौहान जी से भी जानते हैं कि क्या है मऊ का माहौल। इस बीच यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरेश जी। घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट सपा से मिला हुआ है। कुछ लोग स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भाई दल बदलू नेता हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। तो वो अवसर देख करके पार्टी बदलते हैं। अवसर देख के पार्टी बदलते हैं। ऐसे पे लोग उसको वोट करेंगे, जीतेंगे? क्या करेंगे? मुश्किल है। मुश्किल है तो किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए? बसपा या सपा आएगी? नहीं, बसपा सपा की नहीं, वो जिस दल से इनको टिकट मिला है उस दल में दूसरे और कौन से नेता आ सकते हैं? क्या विकल्प हो सकता है? सुधाकर सिंह को। सुधाकर सिंह को क्या काम उनका अच्छा लगता है? वहाँ के जमीनी नेता हैं। जमीनी नेता हैं? हाँ। काम उम किए हैं वहाँ पे? हाँ। पर्चे हैं? पर्चे हैं? हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, सुधाकर सिंह का आप नाम ले रहे हैं, पार्टी में आप कौन से दल को देखते हैं कि क्या लगता है वहाँ से क्या होगा? अब इतना राजनीतिक अनुभव नहीं है। चलिए, हाँ, इस बीच ये चौहान जी हैं। क्या हाल चाल है चौहान जी? बढ़िया बढ़िया है। दारा सिंह चौहान को टिकट मिल गया सपा से। दारा सिंह चौहान को सपा से टिकट मिले, चाहे भाजपा से टिकट मिले, चाहे बसपा से टिकट मिले, दारा सिंह चूँकि चौहान समाज के में उतने पॉपुलर नहीं है, उनकी स्थितियां बहुत खराब है। समाज पॉपुलर नहीं है, लगातार जो विधायक और मंत्री रहे हैं, लगातार विधायक मंत्री रहे हैं, तो इस चौहान समाज की मेहरबानी रही है। लेकिन चौहान समाज का उन्होंने कभी कोई ऐसी कदर नहीं किया, न समाज की बातों को, मुद्दों को उठाया। इसलिए दारा सिंह चौहान को चौहान समाज यहाँ नकार रहा है, चाहे जिस पार्टी से वो आ जा। ठीक है। अखिलेश यादव तो बड़ा भरोसा करके टिकट दे दिए, खासा विरोध भी हो रहा है उनका। अखिलेश यादव तो जेल में बंद, बेल पे आए हुए अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। और यहाँ पर अब माफिया राज कायम करना है तो अखिलेश की सरकार यहाँ की जनता बनाए। ठीक है, और नहीं तो सूझबूझ से अपना वोट करे जनता यहाँ पर। सदर विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश यादव यहाँ पर किसको टिकट दे रहे हैं? और जाहिर सी बात है, सदर विधानसभा में अखिलेश यादव जी पीछे के दरवाजे से देना चाह रहे हैं टिकट। एक 25 सालों से बंद, जेल में बंद माफिया माननीय है यहाँ के मुख्तार अंसारी साहब को या उनके परिवार को टिकट दे रहे हैं। और एक बंगुड़ी वाले हैं, वो क्या नाम है बंगुड़ी वाले? कौन है बंगुड़ी वाले? बंगुड़ी वाले हैं वो ओपी राजभर जी। अच्छा। और वो दलित और ओबीसी की बात करते हैं, और उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था भागीदारी संकल्प मोर्चा। जितना ओबीसी नेता और दलित नेताओं के अध्यक्षों को इकट्ठा किया और भौकाल बनाया पूरे उत्तर प्रदेश में, मंच लगा कर। जैसे ही अखिलेश यादव से गठबंधन करता है, इन ओबीसी या दलित नेताओं को जूता मार के बाहर कर दिया। और वो लोग हमको फ़ोन किए कि आप हमारी पार्टी से लड़ जाइए। मैं कहा था आप तो महागठबंधन में थे, तो मैं आपकी पार्टी से क्यों लड़ूँ? तो उन्होंने लात मार के भगा दिया। तो हम कल ओबीसी और एससी की बात करने वाला ओम प्रकाश राजभर आपका नहीं हुआ तो वो विधायक और उसका बनने के बाद क्या होगा? अच्छा, चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या अभी? मैं तो चुनाव 2019 में भी लड़ा था, घोसी विधानसभा से उपचुनाव लड़ा था। और चूंकि सदर विधानसभा से चौहान समाज का 65,000 वोट है, इसके इस बेस पे चौहान समाज के सारे संगठनों के अनुरोध पर मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में और सदर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। मुझे ये देखना है कि चौहान समाज चौहान पे सेंट्रलाइज है कि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ना। घोसी से चुनाव लड़े तो चौहान लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? घोसी से चुनाव लड़ने का मेरा रीजन ये था कि मैं सदर विधानसभा था, घोसी विधानसभा में मेरा कोई संपर्क नहीं था। और चूँकि मैं समाज के आधार पर गया था, लेकिन वहाँ पर चौहान सरनेम चुनाव लड़ने से वहाँ के सारी जातियों के नेताओं को उतार दिया गया। और फागू चाचा जी को राज्यपाल चुकी थे बिहार के, उनको बुला कर यह कहा गया था कि यदि वहाँ पर राजभर चुनाव नहीं जीतेगा तो आप लोग की राजनीति मैं ख़त्म कर दूंगा, ये अमित शाह जी ने कहा था। और फागू चाचा दारा सिंह ने गली गली घोड़ कर चौहान वोटरों के पैरों पर पगड़ी रख कर कहा था कि चौहान को वोट मत दीजिए
और इस बार हमारी इज्जत का सवाल है, इसलिए हमको वहाँ वोट सम्मानितजनक नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा कि ठीक। सदर विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल। किसके खिलाफ लड़ेंगे? सदर विधानसभा से तो भाई जितनी पार्टियां प्रत्याशी उतारती है उन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे, तो सारे लोग के खिलाफ लड़ेंगे, कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति तो है नहीं मेरा। नहीं तो लड़ाई तो एक ही दो के बीच होगी। अरे लड़ाई एक दो के बीच है, लड़ाई तो असली का यहाँ मुख्तार अंसारी जी के विरुद्ध है। लड़ लेंगे उनसे। हम क्या करें कि अगर मैं नहीं लड़ने की क्षमता रखता तो इस मैदान में नहीं आता। मेरा एक वसूल है, लड़कर मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ, लड़कर मरना पसंद करूंगा, लेकिन जयचंद मान संघ की तरह मैं वो काम नहीं करूंगा, समझौता वाला काम नहीं। इस बार कोई और पगड़ी रख दिया तो क्या करेंगे? घोसी में पगड़ी रख दिया, हमने चुनाव नहीं लड़ा। हाँ बिल्कुल, घोसी में पगड़ी रख दिया, चुनाव ले ले। इस बार कोई पगड़ी रखेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि चौहान संगठन जितने मेरे साथ हैं पूरे प्रदेश के, और उनके मदद से मैं चुनाव लड़ता हूँ। और मैं एक ही बात जानता हूँ कि लड़कर मरना पसंद है, और परिणाम की चिंता कार्यकर्ते हैं, बहादुर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो ये थे हमारे चौहान नेता। हालांकि विधानसभा चुनाव में नए नए रंग, नए नए रूप भी दिखते हैं, और तमाम ऐसे ही आपको नेता मिलेंगे भी। हालांकि विधानसभा में कौन होगा उम्मीदवार, कौन लड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद के साथ।